बात करते हैं डिजिटल लेंडिंग के नाम पर जानलेवा वसूली की। मुंबई में पिछले हफ्ते रिकवरी एजेंटों ने फोटो को मॉर्फ करके लोन लेने वाले व्यक्ति के परिवार और ऑफिस में सर्कुलेट कर दिया। शर्मिंदगी और जलालत से बचने के लिए मलाड के इस युवक ने आत्महत्या कर ली। ये पहली वारदात नहीं है। इस तरह के मामलों में पिछले 2 साल में उत्पीड़न से लेकर सुसाइड तक की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। एमबीए की एक छात्रा से लेकर माया नगरी के मशहूर लेखक की आत्महत्या की खबर आई। सोचिए जरा कितना मजबूर कर देते हैं ये लोगों को कि उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं बचता है। आरबीआई की वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन आए हैं, लेकिन नियमों पर अभी तक कंसल्टेशन ही चल रहे हैं। आरबीआई 600 ऐप को अवैध बता चुकी है। गूगल ने अपने प्ले स्टोर से इस तरह के करीब 100 डिजिटल लेंडिंग ऐप को हटाए हैं, ये कहकर कि ये अवैध हैं। साथ ही में सरकार ने भी कुछ ऐप्स पर 27 ऐप्स पर बैन लगाया है, लेकिन एक ऐप के बंद होते ही 2 नए ऐप लॉन्च हो जाते हैं। 2 मिनट के झटपट नूडल की तरह 2 मिनट में झटपट लोन का ये वादा लोगों को फंसा रहा है। तो इन डिजिटल ऐप को कैसे मिल रही है इतनी शय? ये कितने खतरनाक हैं? इसे आप कैसे रहें सावधान? इसकी शिकायत कहां करें? इस पर बात करते हैं। मेरे साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर रितेश भाटिया जुड़ रहे हैं। रितेश, धन्यवाद मनी 9 के लिए आपने वक्त निकाला। रितेश, इतने सारे रिकमेंडेशन आए, वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशन पर बात हुई, कहा कि हम बहुत सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। हम आरबीआई गवर्नर को सुनते हैं कि वो कहते हैं कि हमें डिजिटल लेंडिंग पर कुछ रूल्स फॉर्मुलेट करने हैं, पर कुछ ठोस कदम उठता क्यों नहीं है? बातें बहुत हो रही हैं, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए, कैसा है ना, जमीन पे कदम उठ रहे हैं लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। मे बी लैक ऑफ इंटेंट है कि ये शायद चाहते हैं कि और 50 जने कोई मरेंगे तब जाके ये कुछ करेंगे। तो जैसे तो ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं बची, वो हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर आपको जब दिख रहा है कि लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने आत्महत्या की है तो उससे 100 गुना ज्यादा लोग हैं जो मेंटली टॉर्चर्ड है, और उससे 1000 गुना ज्यादा लोग हैं जिन लोगों को ये रोज फोन आ रहे हैं। तो आरबीआई किस चीज के लिए वेट कर रही है? आप खाली एप्स पे बैन लगा रहे हैं, वो एक बात हो गई कि आपने आके बोल दिया ये जो एप्स है आप इस पे मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आरबीआई ने हाल फिलहाल ऐसा कुछ करना चाहिए कि जो डिजिटल लेंडिंग है थोड़े टाइम के लिए आप इसको पॉज कर दीजिए, क्योंकि जब आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ हमको ऐसे तरीके से करने का है, तब जाके कीजिए। तब तक आप ये प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, ये जो बाकी एनबीएफसी से जो कर रहे हैं वो थोड़ा टाइम के लिए इस पे रोक लगा दीजिए और समझिए कि क्या ग्राउंड रियलिटी है और आप क्या कर सकते हैं। कौन है ये लोग? क्योंकि अगर आप देखोगे प्रियंका, ये वही लोग हैं जिनको आधे से ज्यादा तो स्टूडेंट्स हैं, कोई जैसे हैं जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है तो उनको अर्जेंटली 4000 चाहिए, 5000 चाहिए। तो आपके पास इन सबका प्रोफाइल भी है कि इनको इतना पैसा अगर ही 4000 5000 चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव्स तो बहुत है ऐसे पैसे मिलने के लिए। तो आप तब तक वो ऑल्टरनेटिव्स लाइए। मतलब एक तो छोटी रकम की इनको लोन की जरूरत है, और और वहां पे पेपर वर्क नहीं है, आपसे सिबिल स्कोर नहीं देखा जा रहा है, तो आपको फट से मिल जाता है, आप वहां चले जाते हैं और फिर फंसते जाते हैं। रितेश, अब सवाल उठता है कि हमने देख लिया कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इन एप्स पर रोक लगाना उतना आसान भी नहीं है। इन एप्स पर लगाम क्यों नहीं लग पाती है? क्योंकि इनका एक ट्रेल भी शायद ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। रितेश, ऐसा नहीं है, ट्रेस करना कोई मुश्किल नहीं है। अभी जब हमारे पास ये सारे बहुत सारे केसेस आए थे, अभी तक मैं बोलूंगा कम से कम 50 केसेस तो मेरे पास ही आए होंगे। हमने जब इन एप्स को देखा वगैरह, इनका सारा का सारा जो पैसा भी जो जा रहा है ना, वो यूपीआई के थ्रू जा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एनपीसीआई जो ये यूपीआई के पीछे, वो भी एक कड़ी वॉच रख सकता है, गवर्नमेंट भी रख सकता है वॉच, और वो पैसा फाइनली क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट होके चाइना जा रहा है। तो हमको पता है ये सारा लिंक मतलब एक चाइना रूट से भी है, कहीं ना कहीं वहां पर हमारा सारा पैसा जा रहा है। अभी जाहिर सी बात है वो काफी सारे फ्रॉडस्टर्स उधर है। तो और कैसे होता है, मैंने जैसे लोन ले लिया, मैंने जब पैसे चुकाए, वो पैसे गए कोई तो एक इंडियन के पास, और उस इंडियन वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उसको कन्वर्ट करके आगे भेज देता है। तो जहां तक ट्रेसिंग की बात है, ये सारा ट्रेस हो सकता है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये एप्स पे रोक कैसे लगाई जा सकती है या क्यों नहीं लग रहा है? गवर्नमेंट ठीक है बैन कर रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है? जैसे आपने बताया था फिशिंग और विशिंग, वैसे ही एक और थर्ड फॉर्म है स्मिशिंग, जहां पे आपको एसएमएस के द्वारा कांटेक्ट किया जाता है कि क्या आपको लोन की जरूरत है, 2000 से लेके 10
10,000 तक, अगर हाँ वो भी हिंदी में मैसेजेस आते हैं, उनको पता है किनको टारगेट करने का है। कॉलेज स्टूडेंट्स को इंग्लिश में जाएंगे, वॉचमैन वगैरह लोगों को हिंदी में आएंगे, उनको लगेगा अरे यार तुरंत मिल रहा है बिना केवाईसी, जैसे आपने बोला, तो वो लोग क्लिक कर डालते हैं और उस हिसाब से वो आगे चले जाते हैं। अब वो जब वो क्लिक करते हैं, वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो एक एपीके फाइल होता है, वो आप जाके इंस्टॉल कर रहे हैं बाहर से। तो यहां पर एक हिसाब से तो अगर गूगल भी कुछ चाहे तो वो कर नहीं पा रहा है। तो ये एक इशू है। इसका सोल्यूशन यही है कि वो जब एसएमएस आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे तो ये एसएमएस भेजने वाले एसएमएस गेटवेज होते हैं, उनका काम होता है ये सारे मैसेजेस भी पढ़े, क्योंकि उन्होंने केवाईसी किया हुआ है, उनको पता है ये किस क्लाइंट के लिए जा रहा है। तो प्रियंका, वो वहां से जो है, जो एसएमएस गेटवे है, उसके लिए कितना आसान है कि वो अगर देखेगा ऐसा कोई एसएमएस जा रहा है, तो वो उस चीज को आरबीआई को कंप्लेन कर सकता है, वो जो एसएमएस गेटवे वाला है, या तो वो अपने साइड से भी एक रोक लगा दे सकता है कि नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगा आपको ये मैसेजेस भेजने के लिए। उसके अलावा भी अगर वो भेज रहा है, तो मेरे हिसाब से एक लीगल एक्शन इस एसएमएस गेटवे पे भी होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से ही चालू हो रहा है। बिल्कुल। तो बहुत सारी कड़ियां हैं और ये कड़ियां जो हैं खुद जागेंगी और अगर एक्शन लेंगी तो इस पर रोक लग सकती है, ऐसा नहीं कि ये नामुमकिन है। लेकिन कितना नुकसान पहुंचा देते हैं रितेश ये, आपने खुद अभी बताया कि आपके पास इतनी कंप्लेन आ रही है, इनके पास लोगों के फोटो गैलरी तक का एक्सेस कैसे पहुंच जाता है? तो देखिए, पहले बात करते हैं कि इनमें नुकसान क्या हो रहा है। एक तो हो रहा है इनको जो नेम एंड शेम किया जाता है, जो इनकी बदनामी होती है। मान लीजिए अगर जैसे मैंने लिया हुआ है कोई लोन, और अगर मैंने चुकाया नहीं है, या तो मैं डिले हो रहा है लोन देने से, तो क्योंकि आप मेरे कांटेक्ट में हो, आपका नंबर मेरे कांटेक्ट बुक में सेव्ड है, तो आपको भी एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा और उसमें ये कहा जाएगा कि प्रियंका, आप लीगल गारंटर थे रितेश भाटिया के लिए और ये उठा नहीं रहा, मतलब ये पैसे नहीं भर रहा है, तो आपको भी सजा हो सकती है, आप प्लीज उनसे कहिए कि वो पैसे। तो ऐसे में आप मुझे फोन करोगे, रितेश ये क्या चीज है, और मतलब मैं शर्मिंदगी महसूस करूंगा। दूसरे केस में ऐसा हुआ, एक लड़की हमारे पास आई, बोली मेरे को लोन भरने को बस मेरा आज लास्ट डेट है और आज सुबह ही मेरे को थ्रेट आ गया है कि अगर आज तुमने शाम तक पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारा कल आके रेप करेंगे। मतलब इतना तक वो ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप देखोगे, नुकसान बहुत लेवल के हो रहे हैं, इनके फोटोज मॉर्फ हो रहे हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स में जाके ये इनके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी जाके इन लोगों को बताया जा रहा है कि इस बंदे ने लोन लिया हुआ है और ये दे नहीं रहा है, और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो हम आप पे भी एक्शन लेंगे। तो ये एक्सेस बेसिकली आप वो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या आपने केपी के फाइल अभी बोला वो डाउनलोड कर रहे हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जा रही है? मैं आ रहा हूं उस पे, दूसरे पार्ट पे जो आपने मेरे को पूछा, इनको ये सब कैसे मालूम पड़ता है, फोटोज का एक्सेस कैसे मिलता है। जब आप वो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, याद रख लीजिए आप एक कैमरा डाउनलोड कर रहे हो, आप आपके फोन पे जो भी कर रहे हो वो उनको पता चल रहा है। इसको हम स्पाईवेयर कहते हैं। ये आप पे कॉन्स्टेंटली स्पाई कर रहा है। आप इनको परमिशंस दे देते हो आपके कॉन्टैक्ट्स के, एसएमएस के, व्हाट्सएप के, फोटो गैलरी के भी। तो फोटो गैलरी में जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों का, 90% लोगों का आईडीज, जैसे आधार हो गया, पैन हो गया, वो उनके यहाँ पे रहता है। बहुत सारे लोगों की पर्सनल पिक्चर्स रहती है, कोई कोई लोगों की शायद कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज भी रहती है। तो अब जाके ये लोग फोटोज लेते हैं और इसको मॉर्फ करते हैं, या तो अगर कुछ कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स मिल गई तो वो लोग इस पर्टिकुलर को लेके डराते धमकाते हैं, आपको डराते धमकाते कि अभी हम इसको वायरल करने वाले हैं। तो ऐसे में आप खाली वो लोन के जो पैसे वो ही नहीं चुका रहे हैं, लेकिन बाकी भी ये जो सेक्सटॉर्शन हो रहा है, आप इसके शिकार बन रहे हैं। और याद रखिए कि आपको वो दिखता है 0.8% पे इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन वो 0.8% पर डे है, पर मंथ नहीं है। दिस इज इक्वल टू 66% पर ईयर। तो आप सोचिए, और ऊपर से 5,000 के पीछे आपके अकाउंट में आ रहे सिर्फ 3,200, क्योंकि वो अपना प्रोसेसिंग फी ले रहे हैं और जीएसटी भी ले रहे हैं। आपको मिल रहा है 3,200, आप दे रहे हैं 5,000, प्लस वो जो मेंटल हैरेसमेंट है फॉर ऑल दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो सिर्फ एक लोन की राशि नहीं है, उसके साथ आप बहुत कुछ अदा कर रहे होते हैं उनको। अब ये बताइए रितेश, इनकी शिकायत कैसे करें? अगर कोई फंसी गया है,
कहाँ जाए, कहाँ पहुंचे, कहाँ आवाज उठाए, क्योंकि हम मलाड के युवक की भी जो कहानी बता रहे हैं उसमें वो पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने उनको सीरियसली नहीं लिया, उनके भाई का ये आरोप है। तो इस तरह के आरोप लगते हैं कि पुलिस इस तरह के मामलों में क्या सुनवाई करेगी? आपको साइबर सेल जाना होगा, आपको कहाँ शिकायत करनी है? देखिए, पहले सबसे लोवेस्ट लेवल पे चालू कीजिए, जैसे वो आपका लेवल है, ठीक है। आपने जैसे लोन लिया, आपसे वो गलती हो गई है, आप क्या कीजिए, पहले वो ऐप को अनइंस्टॉल कर डालिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पर दूसरी तब तक तो बात, उनके पास मेरा सब डेटा चला ही गया होगा। पुराना जा चुका है, लेकिन कम से कम नवा वाला तो नहीं जा रहा है ना। ठीक है। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि आप अपने स्टेटस पे डाल दीजिए, हाँ मैंने एक लोन लिया था, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, और आपको शायद ये कॉल्स आएंगे। आप सबको तो पता है कि कितना हैरेसमेंट चालू है, तो आप प्लीज इनको इग्नोर कीजिए। कहीं ना कहीं जाके आप भी वो हिम्मत दिखाइए और वो करिए। सेकेंडली, उसके बाद जाके आप पुलिस स्टेशन में जाइए। अभी यहाँ पे पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनको सेंसिटिव बनना पड़ेगा, नहीं तो हर पुलिस स्टेशन ऐसी एक मौत देखेगा और उनको खुद को गिल्टी फील होगा, अरे यार मैंने इसकी क्यों मदद नहीं की। उस टाइम पे उस बंदे को सिर्फ एक हौसले की जरूरत होती है कि तू टेंशन मत ले, थोड़े दिन ये लोग हैरान करेंगे, लेकिन तू बिंदास रहे, हम तेरे साथ हैं। इतना एक आप हौसला दे दीजिए। हमें भी पता है इनको पकड़ना वगैरह जो भी है थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन उस टाइम पे उस बंदे को एक हौसले की जरूरत है, एक काउंसलिंग की जरूरत है। तो आप उसको वो हौसला दीजिए कि सब ठीक हो जाएगा, तूने कोई टेंशन नहीं लेना है। भले चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा क्या, आप उसको बोल दीजिए अपना फोन बंद करके रख दो 5 दिन, सब ठीक हो जाएगा वैसा। तीसरी चीज है, पुलिस ने जो एक्शन लिया है, पुलिस ने जो अपनी कार्रवाई करनी है, वो उसने तो कंटिन्यू करनी ही चाहिए, लेकिन साथ में ही कौन सा वो ऐप था, उस ऐप के बारे में पुलिस ने वो डिटेल्स लेके सेंट्रल मिनिस्ट्री को बता देना चाहिए कि ये हो रहा है, और उस ऐप पे तुरंत एक बैन लग जाना चाहिए। और तो ये काम आज तो आप अगर देखेंगे तो हर किसी का काम है। इसके अंदर कोई यूपीआई हैंडल्स भी होते हैं जहां पे आप पैसा देने, वो बोल रहा है लोन चुकाओ, तो यहाँ पे एनपीसीआई का काम बन जाता है कि वो उन हैंडल्स को, वो वीपीएस को वो ब्लॉक कर डाले, उन अकाउंट्स को भी फ्रीज कर डाले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे इन लोगों ने ये काम करने का। बाकी अगर आप देखेंगे, अगर कंप्लेन करने की जहां तक बात आती है, cybercrime.gov.in, तो वो एक पोर्टल है ही है। आप पुलिस स्टेशन में भी गए, हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर कॉप रहता है, आप उसको भी बोल दीजिए। थर्ड चीज है, आप गूगल कीजिए आरबीआई सचेत। आरबीआई ने एक लिंक निकाला हुआ है जहां पे आप कंप्लेन कर सकते हो, और इसकी कैटेगरी हो जाएगी एनबीएफसी। वहां पे आप एनबीएफसी कैटेगरी को क्लिक कीजिए, बहुत सारे मतलब बैंकिंग रिलेटेड फ्रॉड्स या जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स का एक लिस्ट रहता है उधर। वहां पे सचेत के वेबसाइट पे, आरबीआई सचेत, आई थिंक इट इज sachet.rbi.gov.in, बट इट इज बेस्ट कि आप गूगल कीजिए और वो राइट लिंक पे क्लिक कीजिए। उसमें एक ऑप्शन रहेगा एनबीएफसी रिलेटेड स्कैम्स, फाइल अ कंप्लेन, उसको क्लिक कीजिए, फिर एनबीएफसी रिलेटेड स्कैम्स को क्लिक कीजिए। वहां पे आपकी वो सारी डिटेल्स लेगा और आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि आपके साथ क्या हुआ है। बिल्कुल। तो आप ये पुलिस के पास जाइए, साइबर सेल के पास जाइए और आरबीआई में इनकी शिकायत कीजिए। और अगर ऐसा हो जाए तो घबराने से पहले अपने परिचितों को इस बारे में बता दीजिए कि आपसे ऐसी गलती हो गई है। ये सबसे अहम चीज़ है जो रितेश देगा, सबसे पहले आपको ये करना है।